प्रणाम। हम अपने सबके समक्ष डॉक्टर जनक किशोर लालदास द्वारा रचित मैथिली गीता के 18वें अध्याय के संग प्रस्तुत छी, एकर सार संक्षेप के संग। आइ ई अंतिम अध्याय अछि गीता के। जेना अहाँ सब गोटा बुझै छियै, हम अहाँ सबके बहुत बहुत धन्यवाद दै छी कि गीता के एहि यात्रा में अपने सब संगे बनल रहलहुँ आ एकरा सुनलहुँ। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ सबके। आन अध्याय के तरह अहियो में शुरुआत में एकटा कथन छै। कथन विनोबा भावे जी के छनि। ओ कहै छथिन, हमर देह मायक दूध पर जतेक पोषित भेल अछि, ओहिसँ कतेक बेसी हमर हृदय आ बुद्धिक पोषण गीताक दूध पर भेल अछि। प्रत्येक दिन हम गीताक आधार लैत छी आ प्रत्येक दिन हमरा गीतासँ सहायता भेटैत अछि। 18वां अध्याय गीता शास्त्रक उपसंहार अछि। अखन तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के ज्ञान मूलक और भक्ति प्रदान कर्म युगक सांगोपांग उपदेश देलनि। एहि अध्याय में ओहि धर्मक उपसंहार करैत अर्जुन के स्वेच्छा से युद्ध करबाक हेतु ओ प्रेरित करैत छथि। अर्जुनक मोन में शंका छनि जे गीताक संन्यास प्रचलित संन्यास मार्ग से भिन्न लगै छै। मोन में प्रश्न उठलनि जे त्याग आ संन्यास की भिन्न भिन्न वस्तु छैक। एहि शंकाक समाधान करैत भगवान एहि अंतिम अध्याय में गीता उपदेशक निचोड़ बतबैत छथिन। अनेक कर्म कामना युक्त होइ छै, ओहि काम में कर्मक परित्याग करक चाही। किछु कर्म आवश्यक आ स्वाभाविक होइ छै, यथा खेनाइ पिनाइ, सांस लेनाइ इत्यादि। किछु कर्म परमार्थक होइ छै, यथा यज्ञ दान आदि। ई कर्म सब सकाम रहितो त्याज नहि। काम्य कर्मक त्याग गीताक संन्यास अछि आ कर्म फलक त्याग गीताक मान्य त्याग अछि। सदोष रहितो परोपकारार्थ कर्मक त्याग उचित नहीं। हाँ, ओहि कर्म में आसक्ति नहीं होयबाक चाही। मोहवश नियत कर्मक त्याग तामसिक त्याग कहबै छै। शारीरिक कष्टक कारणे कर्म त्याग राजस त्याग कहबै छै। कर्म फलक इच्छाक त्याग वास्तविक सात्विक त्याग थिक। कर्म फलक त्याग जे नहीं करैत छथि, हुनका नीक बेजाय फल भोगऽ पड़ैत छनि। ओ कर्म बंधन में फंसैत छथि। कर्तापनक अभिमान सएह कर्म मोह कहबै छै। कोनो कार्यक सिद्धि में 5 कारण होइ छै: स्थान, कर्ता, साधन, क्रिया आ अंतिम दैव वा भाग्य। ई बात बुझ मनुष्य के कर्तापनक अभिमान नहीं करक चाही। अहंग छोड़ि जे कार्य करैत छथि, ओ कोनो तरहक कार्य करितो कर्म बंधन में नहीं फंसैत छथि। एहन निरभिमान व्यक्तिक विषय में कहि सकैत छी जे ओ मारितो नहीं मरैत छथि। कर्मक प्रेरणा में 3 वस्तु समावेश अछि: ज्ञान, ज्ञेय आ ज्ञाता। कोनो वस्तु बनेबाक तरीका ज्ञान, ओ वस्तु ज्ञेय आ बनौनहार ज्ञाता भेलाह। ओहि तरहे कर्मक 3 अंग होइ छै: इंद्रिय, क्रिया आ कर्ता। कर्मक कारण इंद्रिय, जे करबाक अछि ओ कर्म, आ जे करैवला छथि ओ कर्ता भेलाह। जाहि ज्ञान से भिन्नता वा अनेकता में एकता देखाई पड़े, ओ सात्विक ज्ञान भेल। प्राणी मात्र के एक भाव से देखनाइ सात्विक ज्ञान थिक। भिन्न वस्तु वा प्राणी जे भिन्न देखाई पड़े, ओ राजस ज्ञान। सब वस्तु के बिनु बुझने उल्टे देखनाइ तामसी ज्ञान कहबै छै। कर्मक ओहिना 3 विभाग होइ छै। बिना राग द्वेषक कर्म सात्विक भेल। जाहि में भोगक इच्छा हो आ कर्तापनक अभिमान हो, वो राजस कर्म भेल। जे कर्म बिना शक्ति, बिना हिंसा के विचार कयने मोहवश कयल जाय, ओ तामस कर्म भेल। कर्ता सेहो 3 प्रकार होइत छथि: अहंकार आ रागविहीन कर्ता सात्विक कर्ता मानल जाइत छै। एहन कर्ता के लाभ हानि में हर्ष वा शोकक भाव नहीं रहै छै। आ लोभी कर्ता के राजस कर्ता कहल जाय छै। जिद्दी दीर्घसूत्री आलसी कर्ता के तामस कर्ता कहल जाय छै। बुद्धि, धृति आ सुख के सेहो 3 भेद होइ छै। जे बुद्धि प्रवृत्ति, निवृत्ति, कार्य अकार्य, बंधन, मोक्ष के भेद बुझै हो, ओ सात्विक बुद्धि भेल। जाहि बुद्धि से कार्य अकार्य, धर्म अधर्मक निर्णय नहीं भय सके,
ओ राजसी बुद्धि। आ जे बुद्धि धर्म के अधर्म आ अधर्म के धर्म बुझे ओ तामसी बुद्धि मानल जाइ छै। धृतिक अर्थ एतय मोनक दृढ़ निश्चय विवक्षित अछि। जतय मोन प्राण इंद्रिय आ क्रिया में समानता आ एकरूपता हो ओतय धृति सात्विक मानल जाइ छै। आ जाहि धृति सँ मनुष्य अर्थ धर्म काम संबंधी कार्य आसक्तिपूर्वक करैछ ओ राजस धृति मानल जाइ छै। आ जे धृति निद्रा आलस्य निंदा शोक आदि कार्य में लगावे वो तामसी धृति भेल। सुख सेहो तीन प्रकारक होइ छै। जाहि सुख में दुख नहीं हो, आत्मा प्रसन्न रहे, आरंभ विष जकाँ लगलो पर परिणाम अमृत तुल्य हो, ओ सुख सात्विक भेल। विषय भोग में जे सुख आरंभ में मधुर लागे आ बाद में जहर समान ओ ओकरा राजसी सुख मानी। जाहि सुख में आलस्य निद्रा हो ओ तामसी सुख भेल। एहि तरह सब वस्तुक तीन भेद कयल जा सकै छै। ब्राह्मण आदि चार वर्ण एहि तीन गुणक आधार पर सृजित छथि। ब्राह्मण के शम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान आस्तिकता होयबाक चाही। क्षत्रिय में वीरता तेज धृति दक्षता युद्ध में पाछू नहीं हटनाई दान देबाक और राज्य चलेबाक शक्ति होयबाक चाही। खेती गोपालन व्यापार वैश्यक कर्म आ शूद्रक कर्म सेवा थिक। एकर ई अर्थ नहीं जे एक वर्णक गुण दोसर में नहीं पाओल जाइ वा ओहि गुण के प्राप्त करबाक अधिकार वर्ण विशेष के नहीं रहै छै। जँ प्रत्येक वर्णक गुण कर्म के चिन्हल जाय तो आपसी द्वेष भाव नहीं रहत। ऊंच नीचक भावनाक एतय कोनो गुंजाइश नहीं। अपन स्वभावक अनुसार निष्काम भाव सँ सब कर्म करत तो ओ सब मोक्षक अधिकारी होता। स्वभावजन्य कर्म सहज कर्म वा स्वधर्म दोषयुक्त रहलो पर करबाक चाही, किएक तो एहि में पाप नहीं होयबाक संभावना रहै छै। आनक कर्म करबाक इच्छा सह कामना युक्त भय जाय। जे सिद्ध पुरुष स्वधर्म पालन करैत अहंकार काम क्रोध आदि विकार के त्याग दैत छथि ओ ब्रह्मभूत भऽ जाइत छथि। एहन व्यक्ति सब प्राणी में संभाव रखैत छथि। एहन भक्त ईश्वर तत्व के यथार्थ रूपे जानि जाइत छथि। ओ भक्त प्रसन्न चित्त रहैत छथि आ आकांक्षाहीन भऽ जाइत छथि। अंत में भगवान अर्जुन के कहैत छथिन जे अहाँ सर्व कर्म हमरे समर्पित कऽ हमरे परायण हो, हमरे में समत्व बुद्धि योग सँ चित्त लगाओ, तखन हमर कृपा सँ अहाँ शुभाशुभ फल के पार कऽ जायब। सब धर्म के छोड़ि अहाँ हमरा शरण आओ, हम अहाँ के सब पाप सँ मुक्त कऽ देब। भगवान पूछलथिन जे हे अर्जुन एतेक सुनलाक बाद की अहाँ के अज्ञान नष्ट भेल? अर्जुन उत्तर देल हमर सब अज्ञान नष्ट भऽ गेल। हमरा अपन कर्तव्य धर्मक स्मृति भऽ गेल। हम अहाँ के उपदेशानुसार युद्ध करब। संजय कहैत छथिन जे जतय योगेश्वर श्री कृष्ण और धनुर्धारी अर्जुन रहता ओतय विजय आ ऐश्वर्य रहत। अर्थात जतय युक्ति योग आ बल धनुष रहैछ ओहिठाम विजय आ नीति रहैछ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।